हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जनवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारी दी गई नीचे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट, क्या नाम है इसका? न्यूकोव नाम है। न्यूकोव का पता किस देश में चला है? तो देखिए, इस नए वेरिएंट का पता दक्षिण अफ्रीका में चला है। दोस्तों, वुहान के वैज्ञानिकों ने दावा किया है और ये कह रहे हैं कि यह वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। और दोस्तों, इसकी जो संक्रमण है और जो मृत्यु दर है दोनों ही बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ऐसा स्टडी में पाया गया है हर 3 मरीजों में से 1 की जान जा सकती है। दोस्तों, यहीं पे गौर करें, रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक ये जो वेरिएंट है ये नया नहीं है। ये कोरोना वेरिएंट मार्स कोव वायरस से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले 2012 और 2015 में पश्चिम एशियाई देशों में इसके मरीज मिले थे। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं वे वेरिएंट के नाम जो तेजी से फैलते हैं और गंभीर लक्षण दिखाते हैं और वैक्सीन के असर को कम कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रिटेन में अल्फा देखा गया था, ठीक है, सितंबर 2020 में। बीटा दक्षिण अफ्रीका मई 2020 में देखा गया था। ब्राजील में नवंबर 2020 में गामा देखा गया था और डेल्टा भारत में अक्टूबर 2020 में देखा गया। ओमिक्रॉन की बात करें तो ये कई देशों में पाया गया है नवंबर 2021 में। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत की संसद के द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का क्या नाम है? तो देखिए, इसका नाम है डिजिटल संसद। अब देखिए, इस ऐप से क्या फायदा होगा। दोस्तों, इस ऐप से लोगों और लॉ मेकर्स के लिए संसद में कार्यवाही का पालन करना आसान हो जाएगा। जो भी संसद के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, व्यक्तिगत डाटा की जांच करने जैसी सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी सांसद होंगे वो अपनी प्रेजेंस के लिए लॉगिन कर सकते हैं और प्रश्न काल के लिए क्वेश्चंस भी दे सकते हैं या बहस के लिए नोटिस जमा कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर बात आ रही है एप्लीकेशन और पोर्टल की, तो मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, श्रम शक्ति पोर्टल आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय उद्यम के द्वारा श्रम शक्ति पोर्टल जारी किया गया है। देखिए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सारथी ऐप। सारथी ऐप यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन, ये केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मधु क्रांति पोर्टल, ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आखिरी है प्रणीत पोर्टल, ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन एप्लीकेशंस और पोर्टल को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये रहा। किस राज्य ने पहला ओडीएफ खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया है? तो देखिए, इस राज्य का नाम है मणिपुर। दोस्तों, मणिपुर में किस जिले में? आइजोल जिले के एबॉक ब्लॉक में दक्षिण मोबुआंग को एक मॉडल ओडीएफ खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया गया है। दोस्तों, इस गांव ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी मेजर्स को पूरा किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2021 में इस गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अब मैं आपको पहला नॉलेज बूस्टर प्रोवाइड करने वाला हूं। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन के रासायनिक नाम, केमिकल्स नेम, वो भी ट्रिक के माध्यम से। देखिए, ट्रिक याद रखिएगा, रथ एक ट्रॉफी है, ठीक है। एक एक करके हम सभी विटामिन के नाम को जानेंगे। सबसे पहला विटामिन ए, और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। देखिए, इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। देखिए, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी1, और विटामिन बी1 का केमिकल नेम थायमिन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। अगले विटामिन की बात करेंगे फ्रेंड्स, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए, इसकी कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? मसूड़ों का फूलना यानी मसूड़ों से खून निकलना, ऐसी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विटामिन डी। तो विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, और देखिए इसकी कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स
विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। दोस्तों जनन शक्ति में कमी हो जाती है इसकी कमी से, ठीक है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत दिक्कत आती है। विटामिन के की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से फ्रेंड्स रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। दोस्तों इन केमिकल नेम को याद करने के लिए एक ट्रिक है। रा से हो जाएगा रेटिनॉल, था से हो जाएगा थाइमीन, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल, और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। भारत ने सुनामी से प्रभावित किस देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान की है? तो देखिए टोंगा देश को सहायता राशि प्रदान की गई है। दोस्तों क्या हुआ था, क्यों दी गई है, मैं आपको एक एक करके हर एक पॉइंट को समझाता हूं। देखिए 15 जनवरी 2022 को टोंगा साम्राज्य में सुनामी ने देश की आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है, और दोस्तों इसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बड़ा क्षति, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या था, ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण पैसिफिक ओशन में सुनामी लहरें आई, और सुनामी लहरें कहां पे प्रवेश कर गई? टोंगा में। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नासा के अनुसार ज्वालामुखी विस्फोट जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पे गिराए गए परमाणु बम से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली था। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि टोंगा देश कहां पर है, तो मैं आपको बताता हूं। आइए मैप पे देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर आप देखिए न्यूजीलैंड है, और ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में यहां पर आप देखें ये टोंगा देश है। दोस्तों टोंगा की राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल है नूको आलोफा। यहां की मुद्रा कौन सी है? टोंगन पंगा। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर 170 से अधिक दक्षिण प्रशांत द्वीपों का एक पॉलिनेशियन साम्राज्य है। देखिए फ्रेंड्स अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा, हाल ही में बैडमिंटन के ओडिशा ओपन के पहले संस्करण का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? तो देखिए कहां पे शुरू हुआ है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। कटक में शुरू हुआ है। देखिए कब से शुरू हुआ है? 25 जनवरी 2022 से यह आयोजन शुरू किया गया है। कहां पर किया गया है? कटक में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू किया गया है। दोस्तों किसके द्वारा इसे आयोजित किया गया है? तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। इसमें 18 देशों के 300 से अधिक बैडमिंटन के खिलाड़ी इस पे भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? फ्रांस देश के साथ हस्ताक्षर किया है। कब किया है फ्रेंड्स? 25 जनवरी 2022 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसे हम क्या कहते हैं? CSIR कहते हैं, और इंस्टीट्यूट पास्चर जो कि फ्रांस की संस्था है, इसके बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों दोनों ने संयुक्त रूप से नए और फिर से उभरने वाले कम्युनिकेबल डिसीज और जो जेनेटिक डिसीजेज हैं, जो जेनेटिक विकार हैं, उस पर शोध करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही है CSIR की, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की, तो मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस देने वाला हूँ। सबसे पहले जान लीजिए इसकी स्थापना कब हुई है? तो 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना हुई है। डायरेक्टर जनरल कौन है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है, तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर C. मांडे। दोस्तों आखिर इस संगठन का काम क्या है, इस परिषद का काम क्या है? तो दोस्तों भारत का ये सबसे बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान है। दोस्तों फ्रांस की बात आई है तो फ्रांस की कैपिटल याद रखिएगा, यहाँ की कैपिटल क्या है? पेरिस है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एमेनुअल मैक्रोन है। दोस्तों मैं आपको दूसरा नॉलेज बूस्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ वर्तमान में कौन क्या 2022 के बारे में, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के वर्तमान CAG कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के CGA कौन है? तो यह दीपक दास। दीपक दास 25th CGA है। अगला है फ्रेंड्स, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। नीति आयोग के प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र मोदी जी, याद रखिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में कई कंपटीशन में पूछा गया है,
तो डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? इनका नाम है अमिताभ कांत। ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है फ्रेंड्स? हरिवंश नारायण जी। चलिए नेक्स्ट है लोकसभा के महासचिव, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी। आखिरी में बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो ये है अजीत डोभाल। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एक नंबर तो आपका पक्का है। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा, चरणजीत सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हॉकी प्लेयर थे। दोस्तों इनके बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, ये अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री पुरस्कार के विजेता हैं। 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे हैं चरणजीत सिंह। इनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स 1960 और 1964 के 2 ओलंपिक तथा एक एशियन स्पर्धा में इन्होंने भाग लिया था। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कितने मेडल जीते हैं? तो भारतीय हॉकी टीम ने अब तक 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई है? तो देखिए मीनाक्षी लेखी के द्वारा इस पुस्तक को जारी किया गया है। मीनाक्षी लेखी कौन है आपसे पूछा जा सकता है? तो वर्तमान में ये केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। दोस्तों इस पुस्तक में क्या बताया गया है? तो देखिए इस पुस्तक में उन रानियों की कहानियां हैं, उन रानियों की स्टोरीज हैं जिन्होंने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ संघर्ष में औपनिवेशिक इंपीरियलिस्टिक शक्तियों से लड़ाई की थी। दोस्तों अब मैं आपको करंट अफेयर्स की रसमलाई देने वाला हूं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखिए कैबिनेट ने महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो देखिए 21 वर्ष उम्र करने की मंजूरी दी है। जल्दी कौन सा एयरपोर्ट देश का पहला 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बन जाएगा? तो देखिए ये एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये कहां पर है? दिल्ली में है। YouGov के सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में किसे पहला स्थान मिला है? तो देखिए बराक ओबामा को सबसे पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की किस पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा, हाल ही में 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुए पश्चिमी लहर संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया? तो देखिए इसका आयोजन कहां पे किया गया? अरब सागर में किया गया। देखिए यह अभ्यास कब तक चला है, कितने दिनों तक चला है? तो यह अभ्यास 20 दिनों तक चला है। इसमें किसने किसने हिस्सा लिया है? तो भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तट रक्षक बल ने इसमें भाग लिया है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको किसने आयोजित किया था? पश्चिमी नौसेना ने इसको आयोजित किया था XPL 2022, जो कि 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ है। इसमें नौसेना अभ्यास में भारतीय नौसेना के 40 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों ने भाग लिया है। दोस्तों भारत की विमान Su-30 MKI, जगुआर समुद्री स्ट्राइक विमान, हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली और IL-38SD ने भी समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है भारतीय नौसेना, वायुसेना और भारतीय सेना और तट रक्षक के बीच में तालमेल को बढ़ाना इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों अब मैं आपसे हाल ही में बदले गए रेलवे स्टेशन के नाम के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहला है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया है MG रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है हावड़ा कालका मेल ट्रेन, इसका नाम हो गया फ्रेंड्स नेताजी एक्सप्रेस। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हुबली रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है मांडू अडी रेलवे स्टेशन, कहां पर है? यूपी में है। इसका नाम हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन जो कि जोधपुर में है, इसका नाम हो गया है महेश नगर रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में है, इसका नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। पातालपानी रेलवे स्टेशन जो कि MP में है, इसका नाम हो गया है टांट्या मामा रेलवे स्टेशन। आखिरी में बात करेंगे फैजाबाद रेलवे जंक्शन, देखिए इसका नाम हो गया है
अयोध्या कैंट। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, आरटी-पीसीआर किट इंडिकॉप OMTM का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दोस्तों इसका काम क्या है? आखिर इसका डिस्कवरी क्यों किया गया है? ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए दुनिया की कुछ किटों में इसे शामिल किया गया है। यह कोविड संक्रमण के अन्य रूपों और श्वसन संबंधी अन्य कम्युनिकेबल डिसीजेस का पता लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो किट है बहुत सस्ता है, आम लोगों के लिए बहुत ही किफायती है। 150 रुपए की लागत से लगभग 2 घंटे में टेस्ट परिणाम दे देगा। दोस्तों अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो पहला प्रश्न है, श्रम शक्ति पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? टोंगा की कैपिटल क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? दोस्तों इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। अब मैं आपको 28 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूं। हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए भारत 85 रैंक पर है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा PMC बैंक और किस बैंक के विलय की मंजूरी दे दी गई है? तो देखिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मंजूरी दी गई है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस स्टेट में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए इसकी स्थापना केरल में होगी। नेक्स्ट है, चीरू 2Q22 नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ है? तो चीन, रूस और ईरान के बीच में यह अभ्यास होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के निर्माण के लिए हरी झंडी दिखाई है? तो देखिए 13 नए जिले बनेंगे। अब टोटल आंध्र प्रदेश में 26 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है, किसने 27 जनवरी 2022 को वर्चुअल फॉर्मेट में पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी मेजबानी की है। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? तो उनका नाम है मिलिना साल्विनी। आखिरी प्रश्न है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए पहले IMF ने 9.5% आका था, अब ये 9% हो गया है। दोस्तों ये थे 28 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 29 जनवरी के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। डेली करंट अफेयर देखने के लिए आप सुबह हमें 6 बजे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं, और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।